नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे सामान्य वित्तीय लेखा नियम, जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का ये टॉपिक है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अंतर्गत अपन ने दोस्तों नियम संख्या 31 तक पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे नियम संख्या 32, नियम संख्या 33 और नियम संख्या 34। तो दोस्तों अपन ये तीनों नियम देखने से पहले अपन थोड़ा सा आप समझिएगा। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है GF&AR। दोस्तों जैसे ही अपना GF&R कंप्लीट होगा तो अपन क्या करेंगे, जी एफ पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2013 का भी और 2016 का भी, दोनों पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का अपना GF&R कंप्लीट होगा अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे 2016 का और 13 का। तो दोस्तों आप क्या करिए, GF&AR के आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और याद करते चलिए। नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए, एक एक नियम को याद करते चलिए, ताकि जब अपन पेपर सोल्व करें 2013 और 16 का 25 क्वेश्चन 2013 के पेपर के और 25 क्वेश्चन 2016 के पेपर के, दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन अपन ये सोल्व करेंगे। तो आपके अंतर्गत आपको क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। दोस्तों आत्मविश्वास होगा, अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो आपको क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, नोट्स बनाने के साथ साथ याद करते चलें, नियमों को समझते हुए और याद करते हुए चलें। स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद एक एक नियम को नोट डाउन कर लें। फेयर रूप से अच्छे नोट्स बनाते चलें। उसके बाद अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है मैं बीच में भी करा दूं पेपर, लेकिन मैं कराना इसलिए नहीं चाह रहा कि तब तक कवर नहीं होगा पूरा, तब तक पेपर कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का, और जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का जैसे ही अपना ये कंप्लीट होंगे, GF&R कंप्लीट होगा, उसके बाद दोस्तों अपन अकाउंटिंग की रेगुलर क्लासें लेके आएंगे। अकाउंटिंग की दोस्तों अपन रेगुलर क्लासें लेके आएंगे, अकाउंटिंग कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी क्लासें निःशुल्क है, आप सबको पता है। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जो भी दोस्त, उनको शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट करके नहीं बताते, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। अब दोस्तों नियम संख्या 32, नियम संख्या 32 क्या कहता है। नियंत्रण अधिकारी की राजस्व संग्रहण की रिपोर्ट की प्रगति का मिलान करेंगे। किससे करेंगे, बजट से करेंगे, बजट अनुमान से। और मिलान करके दोस्तों जो अंतर होगा, अंतर का वर्णन किसको भेजेंगे, अंतर का वर्णन विभागाध्यक्ष
अंतर का वर्णन विभागाध्यक्ष किसको भेजेगा? वित्त विभाग को। वित्त विभाग को भेजेगा। किस फॉर्मेट में भेजेगा दोस्तों? तो यहाँ लिखिएगा, महत्वपूर्ण भी है, GA 14 में भेजेगा। GA 14 में भेजेगा। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 32 देखा। अब आराम से समझिएगा। नियंत्रण अधिकारी तो जब क्या करता है, राजस्व संग्रहण करता है, तो बजट अनुमान वर्ष के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। बजट अनुमान कैसे लगाए जाते हैं? जब बजट पारित किया जाता है तो वो बजट वर्ष के प्रारंभ में पारित किया जाता है, और वो इनकम होगी वो वर्ष के आने वाले समय में होगी। ये पूर्व अनुमान पर आधारित होता है बजट। तो बजट के पूर्व अनुमान से संबंधित विभाग का नियंत्रण अधिकारी जो राजस्व संग्रहण कर रहा है उसकी समय समय पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट क्या भेजी जाएगी? बजट अनुमान से तुलना करेंगे और अंतर का वर्णन करते हुए विभागाध्यक्ष वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजेगा। और रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट जिस फॉर्म में भर के भेज जाएगी उस फॉर्म का प्रारूप GA 14 में दे रखा है। तो दोस्तों अपना नियम संख्या 32 हो गया। नियम संख्या 32 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 32 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अपन नियम संख्या 33 देखेंगे। नियम संख्या 33 किसके संबंध में है? सरकारी भवन के किराए के संबंध में है। सरकारी भवन के किराए के संबंध में है। यदि दोस्तों किसी भवन का यदि किसी भवन का रखरखाव PWD नहीं करता है दोस्तों, लोक निर्माण विभाग का सरकारी संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेवारी होती है। सरकारी संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेवारी होती है। और किसी सरकारी भवन का जो किराए योग्य है, कैसा है? दो किराए योग्य है। किराए योग्य जो भवन है उसका रखरखाव अगर PWD नहीं करता है तो क्या होगा? संबंधित विभाग ही जो रखरखाव कर रहा है दोस्तों, संबंधित विभाग जो रखरखाव कर रहा है वही क्या करेगा? किराए की वसूली करेगा। और किराए का वसूली PWD के नियमों के आधार पर करेगा। अब सरकारी भवन के किराए के संबंध में अपन देख रहे थे दोस्तों। जिस किसी भवन, सरकारी भवन है कोई भी, जो कि किराया देने योग्य है और उसका रखरखाव अगर PWD लोक निर्माण विभाग नहीं कर रहा है तो संबंधित विभाग ही उसका किराया वसूल करेगा। जो रखरखाव करेगा वही किराया वसूल करेगा। तो PWD अगर रखरखाव नहीं कर रहा है तो संबंधित विभाग करेगा रखरखाव, और संबंधित विभाग ही उसका किराया वसूलेगा। तो PWD के जो नियम है, नियमों के आधार पर क्या करेगा? किराए का वसूली नियमों, PWD के नियमों के आधार पर की जाएगी। अब अपना नियम संख्या 33 देखा आपने। अब नियम संख्या 33 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 34 से। आज की क्लास का अंतिम नियम देखेंगे, नियम संख्या 34 से। नियम संख्या 34 क्या कहता है? नियम संख्या 34 बिल्कुल छोटा सा नियम है। नियम संख्या 34 कहता है,
तो किराया वसूली के संबंध में क्या कहता है? किराया वसूली और संग्रहण के लिए विस्तृत नियम संबंधित विभाग ही बनाएगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी के नियमों का अपन ने नियम संख्या 33 में पढ़ा था, पीडब्ल्यूडी नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और विस्तृत नियम कौन बनाएगा? संबंधित विभाग ही बनाएगा। अपन ने नियम संख्या 33, नियम संख्या 34 और 32 तीन नियम पढ़े। अब आप नियम संख्या 33 का 34 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 34 बिल्कुल छोटा सा नियम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में अपने जो भी JF&R से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको 90% की मैं एफिशिएंसी की गारंटी दे सकता हूँ। यानी अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 9 क्वेश्चन कम से कम अपने नोट्स से बाहर नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के संबंध में अपन पढ़ रहे थे। नियम संख्या 32, 33 और 34 तीन नियम अपन ने आज की क्लास में देख लीजिए। ये हैं दोस्तों, आप क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।